क्वेश्चन नंबर 5, -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। कौन कौन सी संख्याएं हैं आपके पास? -4 है एक संख्या और दूसरी संख्या है आपका क्या 10। उनके बीच कितने पद निवेश करना है आपको? आपको करना है 6 पद निवेश। तो और उसके बाद आपको एक AB बना के दिखाना है। हम जानते हैं कि इनके बीच कौन से पद हम निवेश करने वाले हैं। क्या होते हैं वे पद? वे उनके समांतर माध्य होते हैं। इस तरीके से हमारे पास A और B दो संख्याएं हैं, हमने ये कंडीशन पढ़ा है, और उनमें n पदों को निवेशित करके किस तरीके से हम समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं, आइए देखते हैं। अब अतः सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, माना कि ऋण 4 व 10 के मध्य 6 पद कौन कौन से हैं? क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6 हैं। जैसे ही ये रखूँगा इन दोनों नंबर्स के बीच, जैसे ही इन पदों को रखता हूँ तो मुझे एक सीरीज़ मिलेगी और उस सीरीज़ को हम क्या कहेंगे फिर? नॉर्मल सीरीज नहीं होकर वो क्या हो जाएगा? आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है, वो एक समांतर श्रेणी हो जाता है, कोई सामान्य श्रेणी नहीं रहता स्टूडेंट। सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर चुकी हैं, आपको याद होगा। तो अतः आपको जो समांतर श्रेणी मिलेगी, अतः समांतर श्रेणी क्या मिल जाएगा? -4 A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड लास्ट में आपको मिलने वाला है 10। तो ये जो है आपका समांतर श्रेणी हो गया। अब समांतर श्रेणी तो हो गया, लेकिन यहाँ तो वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है। इसका अर्थ ये है कि हमें किनका वैल्यू लेके आना है? इनका वैल्यू लेके आना है, A1 से लेकर A6 तक के। तो चलिए इस तरीके से जो अननोन वेरिएबल है उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? nवें पद के फॉर्मूला लगाने वाले हैं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। यहाँ पे हमें A और D की ज़रूरत पड़ेगी। A तो हमारे पास है, D नहीं है। तो दो ऑप्शन है स्टूडेंट, या तो आप लगा लीजिए डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? D इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस बात पर कि फॉर्मूला अगर आप याद लगाएंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको याद रखनी है। वो क्या है कि फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू B माइनस A डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ आखिर ये n किसको डिनोट करता है? ये नंबर ऑफ टर्म्स तो हैं, लेकिन किसके नंबर ऑफ टर्म्स हैं? तो याद रखिएगा, ये जो हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो आपने अलग से इंसर्ट किए हैं, तो ये क्या है? इंसर्टेड, मतलब कि निवेश की गई पद हैं, निवेशित पद लिख सकते हैं हम, निवेशित पद हैं। ये किसका निवेशित पद? ये जो है A1, A2, A3, मतलब कि A6 6 पद जो निवेश किए हैं वो आएगा n का मान। कभी भी आप समांतर श्रेणी में पदों की संख्या मानकर यहाँ वैल्यू नहीं पुट करेंगे। और A और B तो आपको पता है, वे दी गई दोनों नंबर हैं। तो फॉर्मूले को यूज़ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं उस केस को बताऊंगा जब आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है, अर्थात हम चलने वाले हैं हमारे पुराने मेथड से जो कि हम बनाते आए हैं कि समांतर श्रेणी है। यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा? यहाँ प्रथम पद अर्थात A बराबर -4। अब और क्या चीज़ें पता है? द्वितीय पद हम जानते हैं, नहीं जानते तो D हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अंतिम पद कैसे निकलेगा? अंतिम पद तो हमें पता ही नहीं है, तो ये निकलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस सीरीज़ में कितने पद हैं, पदों की संख्या वो लिखनी पड़ेगी। तो पदों की संख्या n का मान क्या हो जाएगा? n+2 होता है। और n क्या है? जो हम अलग से पद जो है इंसर्ट करते हैं उसका वैल्यू। तो कितने पद हमने इंसर्ट किए हैं? 6 + 2। इस तरीके से पदों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा? 8। तब अंतिम पद मतलब कि 8वां पद कौन सा होगा? 8वां पद ये 10 होगा। तो A8 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अंतिम पद को ऐसे लिखते हैं। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं हम। चूँकि हम जानते हैं कि nवें पद का फॉर्मूला an इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D, इसलिए n का वैल्यू क्या है? इसी से रिलेट करेंगे जिसका जिसका वैल्यू है। तो A8
क्या निकल जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा -4 प्लस n का मान हो जाएगा 8 -1, d का मान हमें नहीं पता, निकालना है। a 8 का वैल्यू है 10 -4 प्लस 8 -1 7d, 7d यहाँ से ये इधर आएगा तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा ये 10 + 4 = 7d। इस तरीके से 7d = 14 और d = क्या मिल जाएगा 14 / 2 मीन्स d का वैल्यू हो जाएगा 2। d का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, d का वैल्यू हो जाएगा 2। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम a मिल गया और आपको d मिल चुका है। a और d अगर मिल गया है तो हम आगे के पदों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि निवेशित पद, ये जो समांतर माध्य हम निवेशित करते हैं उसमें जो पदों को जानकारी कैसे मिलता है, उनका वैल्यू कैसे मिलता है, आपके पास फॉर्मूला है a + nd, उसके हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, अतः प्रथम पद क्या हो जाएगा, a1 = प्रथम पद a1 = क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा a, या हम डायरेक्टली लिख लेते हैं -4। द्वितीय पद अर्थात a2, द्वितीय पद a2 क्या है आपका कैपिटल A1, और A1 का फॉर्मूला आपको पता है। या श्रेणी के द्वितीय पद को हम कैसे प्राप्त करते हैं, श्रेणी के प्रथम पद में सार्वधातुक को जोड़कर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैं A1 का मान लिख सकता हूँ a -4 + d का मान है 2, तो ये आ जाएगा 2। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, a2 का मान आ जाएगा -4 + 2 या थोड़ा डिटेल में ही करते हैं इस चीज़ों को ताकि कन्फ्यूज़न की कोई भी स्थिति पैदा ना हो। चलिए, a + 2d होगा। नेक्स्ट a + 2d होगा, फॉर्मूला आपको पता है, आपको। या तृतीय पद निकालना है अगर समांतर श्रेणी का, क्या करते हैं a + 2d। तो ये आगे बढ़ते हैं, -4 + 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 0। a3 निकल जाएगा आपका a + 3d = -4 + 6 = 2। a4 निकल जाएगा आपका a + 4d = -4 + 8 = 4। a5 आपका हो जाएगा a + 5d = -4 + 10 मीन्स 6। और a6 आपका निकल जाएगा a + 6d = -4 + 12 हो जाएगा आपका 8 8। a1 a2 a3 a5 a6 का मान निकाल लिया, क्योंकि इन्हीं का वैल्यू हमें नहीं पता, फिर अपना सीरीज तैयार हो जाएगा। अतः अभिष्ट समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, -4, a1 का वैल्यू -2, a2 का वैल्यू 0, a3 का वैल्यू 2, a4 का 4, 6, 8, 10। ये रहा आपका आंसर। ये हमारा अभिष्ट समांतर श्रेणी है स्टूडेंट। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। a1 हम निकालने जा रहे हैं, तो a1 तो दिया गया है श्रेणी का। तो अब a2 निकालेंगे। कैपिटल A1 और कैपिटल स्मॉल a में आपको फ़र्क करना होगा। ये किसका पद दिखाता है, ये दिखाता है आपका समांतर श्रेणी का, और ये जो है आपको दिखाता है आपने जो एक्स्ट्रा की संख्याओं को डाला है उसको दिखाता है ये। तो इनके बीच आपको डिफरेंस करना है। a1 निकालना है तो an का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, an = होता है a + nd, अर्थात इंसर्ट किए गए टर्म्स को फाइंड करना है तो मैं रखता जाऊंगा उसका। पहले प्रथम पद को निकालना है तो n की जगह पे 1 होगा, a और d आपको ज्ञात होगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या आपको नहीं पता है तो आप जैसे श्रेणी के पद निकालते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं, इसका व्यापक रूप हमें पता है क्या होता है, a + d a + 2d a + 3d एंड सो ऑन, वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, वही मतलब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को।